आस्था के महापर्व छठ पूजा की शुरुआत हो गई है। नहाय खाए से यह पर्व जो है शुरू होता है। आज तीसरा दिन है। आज अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को व्रती जो हैं वह अर्घ देंगे। इसी को लेकर जो है तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। आम हो या खास, सभी लोगों के घर में जो है उत्सव का माहौल देखा जा रहा है। इस वक्त हमें भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के घर यहाँ भी तैयारियां चल रही है। बता दें कि ठेकुआ का जो महत्व जो है वह बहुत ही रहता है। छठ पूजा में लोग बहुत दिनों लंबे समय से इंतजार करते हैं और ये गेहूं के आटा और गुड़ मिलाकर के जो है वह ठेकुआ बनता है। देखिए, अशोक चौधरी खुद ठेकुआ बनाते नजर आ रहे हैं, जो कि शाम में भगवान भास्कर को यह अर्घ के रूप में जो है वह दिया जाएगा। और साथ में पूरा परिवार है, चाहे हम बात करें उनकी माँ का, बेटी का, या फिर उनके जितने भी परिवार हैं वो सभी लोग इस पर्व में जो है वह बड़े ही आस्था से लगे हुए हैं। शुद्धता और पवित्रता का यह महापर्व पर लोग जो है सभी लोग अपने अपने घरों में जो है बहुत ही खासा ख्याल रखते हैं ताकि किसी तरह का कोई गलती ना हो। व्रती भी लोग जो है वह सुबह से ही लगी रहती हैं, तमाम चीज़ों की तैयारियों में जुटे हुए रहते हैं। फल हो या फिर ठेकुआ हो या फिर और भी महाप्रसाद हो, जिसकी तैयारी बनती है। लेकिन ठेकुआ का बहुत ही महत्व है। महत्व इस तरह है कि लोग अगर कहें तो छठ पूजा में ठेकुआ के बिना जो है प्रसाद को अधूरा माना जाता है। सबसे पहले माता जी से बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है ठेकुआ की जो आप लोग जो है वह तैयारी। पहले तो गेहूँ आता है, बहू जाके लाई गेहूँ जो करती है बढ़ती, और उसके बाद उसको साफ करके धो के सुखा के और मिल में पिसवाया गया है। और सब नियम से सब लोग भूखे रह के दिन भर करते हैं इसको, खाने के बाद नहीं कोई कर सकते हैं। और आज खरना तो कल देखी थी, आज ठेकुआ सब लोग मिल करके बना रहे हैं। और हम लोग लौंग खोजते हैं, हम लोग सूप पे जब चढ़ाते हैं ना तो ये शुभ माना जाता है, उनको बहुत प्रसन्न करने वाली चीज़। जैसे लौंग इलायची कैसे भगवान को खुश करने के लिए, उसी तरह से हम लोग ठेकुआ में लगा करके चढ़ाते हैं और भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। मेरी पोती तो है ही, ये करती है, बेटा सब लोग भूखे प्यासे लोग सब लोग मिल के कर रहे हैं। इस बार घर में कौन? अभी तो मेरा बेटा आया छोटा वाला, लोग पिछले साल भी किए थे, इस साल भी, और बहू कर रही है। अब पोती हाथ नहीं उठाती, बाकी नीरा जली सब कुछ करती है। हाँ, हम भी व्रत तो रखते ही हैं, व्रत तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि प्रसाद बनाना है, तो नहीं खाते हैं, हाथ नहीं उठाते, लेकिन व्रत में रहते हैं इस तरह। हाँ, सर से भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप ठेकुआ बना रहे हैं, भगवान को प्रसाद के तौर पे चढ़ाया जाएगा। सब लोग घर परिवार मिल करके जितने लोग हैं सब लोग इसमें अपना अपना सहयोग करते हैं। तो हम फल लाने का, मेरी जवाबदेही फल लाने का है और कुछ ठेकुआ बनाने का है। मतलब पूजा में सहयोग मतलब मंत्री जी का भी रहता है। हाँ, छठ घाट को सजाना, जी। फल लाना और कुछ ठेकुआ बनाना। ये पूरा ठेकुआ से नहीं बनता है, लेकिन हाँ सहयोग कर देते हैं, ठेकुआ बनाने में भी सहयोग कर देते हैं, जिससे कि थोड़ा थोड़ा सब काम में, क्योंकि सब लोग पूरा परिवार बहुत भाव से करते हैं। पूरा परिवार सब लोग रहते हैं, घर परिवार के जितने लोग हैं। हमारे एक साला हैं जो अमेरिका से आए हैं, छठ में हर साल आते हैं अपनी छठ पूजा के समय में। इस बार भी आए हैं अमेरिका से। मेरा एक छोटा भाई है जो सिंगापुर में रहता है, वो छठ करने के लिए आता है, पिछले साल से छठ कर रहा है, वो छठ करने के लिए आता है, तो इस बार भी आया है वो। तो एक पूरा सामूहिक, जिसको बोलते हैं व्रत परिवार का ही पर्व है। दिवाली और दुर्गा पूजा तो सब लोग अपने अपने यहाँ मना लेते हैं, छठ में सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो अच्छा लगता है, परिवार मिल करके अच्छा लगता है। बिहार वासियों के लिए क्या कामना कर रहे हैं सर? बिहार और ये जो छठ का पर्व है, जब से सभ्यता है तब से भगवान सूर्य की आराधना होती रही है, अलग अलग फॉर्म में, हर जगह। हम लोग हिस्ट्री में भी पढ़े हैं, या फिर जो सब लोग अपने अपने तरीके से हर एक धर्म में सूर्य की आराधना, सूर्य की जैसे ऊर्जा का स्रोत। अगर ये हम इमेजिन करें कि सोचें ऐसा कि 5 दिन 7 दिन अगर भगवान सूर्य पृथ्वी पर उनका उदय ना हो तो कैसा हाहाकार मच जाएगा। तो भगवान को, जिनको मतलब ऊर्जा के जो स्रोत हैं, हम लोगों के प्रकृति की ऊर्जा के स्रोत, तो भगवान सूर्य हैं। और एक तरह से भगवान सूर्य की आराधना, प्रकृति की आराधना सब लोग करते हैं। और ये मतलब जिनको बोलते हैं कि साक्षात, जिनको देवता जिनको कहते हैं कि जो इस पृथ्वी पर हैं,
सब लोग उसकी आराधना में लगे रहते हैं। क्या खास, क्या आम, क्या धर्म, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, सब कोई इस पर्व में अपनी महत्ता देखता है, अपनी आहुति देता है हर एक तरह से। कोई देखेगा किसी को कोई पानी पड़ा, उसके घर में छठ नहीं है लेकिन वो झाड़ू देकर ही रोड पर अपनी संवेदना व्यक्त करता है, कोई पानी पिला के ही संवेदना व्यक्त करता है, कोई चाय पिलाता है लोगों को, सुबह में चाय का, कोई नींबू पानी पिलाता है। तो हर एक धर्म के लोग, हर लोग इसमें तो इसे लगता है कि पूरा बिहार और उत्तर प्रदेश जहाँ पर छठ का महत्व है पूरे विश्व में अब फैल गया। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, सब जगह छठ होता है। तो एक महान पर्व है, आस्था का पर्व है निश्चित तौर पे। और यह पर्व ही जो है पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा होकर के जो है मनाते हैं। आपकी जैसा कि दादी माँ ने भी बताएं कि आप भले ही उपवास मतलब छठ पूजा न कर रही हो लेकिन पूरी तरह से आप शुद्धता के साथ इस पूजा में लगी रहती हैं। बिल्कुल, हर साल ऐसा ही होता है। बिना जल के सारा प्रसाद बनाने में, सूप सजाने में, घाट पे जितने दिन का फास्टिंग मम्मी करती है, मम्मी के साथ करते हैं। आपका भी मन है कि हम भी छठ पूजा करें? बिल्कुल बिल्कुल, जब तक मम्मी कर रही है उसके बाद देखेंगे। अगर छठी मैया चाहिए तो ज़रूर उठाएंगे। अब भी करेंगे निश्चित तौर पे। लगता है इस पर्व में एक अलग ही उत्साह और उमंग जो है वह भी देखने को मिलता है इस खास तौर पे। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारा ऐसा फेस्टिवल होता है जिससे आप कह सकते हैं कि करंट जनरेशन उसको नहीं मानता या फिर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करता है। बट छठ एक ऐसा फेस्टिवल है जो मतलब वो ये जनरेशन में भी ऐसे सीप किया है। जैसे मेरे जितने भी कज़न्स हैं जो बाहर रहते हैं, जो यहाँ रहते हैं या जो कहीं और रहते हैं, वो लोग सब छठ से रेजोनेट करते हैं। क्योंकि जैसे डैडी बोले, वो तो साक्षात सूर्य भगवान को हम लोग प्रे कर रहे हैं, जो कहते हैं ना सोर्स ऑफ ऑल एनर्जीज ऑन दिस अर्थ है। और जो भी पूजा होता है वो प्रेजेंट डे टर्म्स में कहें तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, इको फ्रेंडली होता है और बहुत ज़्यादा कैसे सीजनल होता है। सीजनल फ्रूट्स खाते हैं, सीजनल वेजिटेबल्स खाते हैं। इस सीज़न में हार्वेस्टिंग होता है तो न्यू क्रॉप्स जो आता है हम लोग उसका प्रसाद खाते हैं। तो ये तो मतलब ये तो एकदम आपके कैसे कहें कि नेचर कल्चर का एक पार्ट है। तो वो इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, ये तो आपके आँख के सामने हो रहा है। बाकी चीज़ को आप माइथोलॉजी या मिथ कह सकते हैं, बट ये तो आपके आँख के सामने हो रहा है, इसको आप कैसे डिनाई करिएगा। निश्चित तौर पर देखिए, शुद्ध घी में जो है वह ठेकुआ को बनाया जा रहा है और बात करने की भी कोशिश करते हैं। सबसे पहले भाभी, क्या क्या आपने सुबह से तैयारियां कर रखी है? सुबह से हम लोग के यहाँ काफ़ी सूप लगता है। परिवार के हर सदस्य के नाम पे एक सूप लगता है हम लोग का। और शाम में हम लोग उस सूप की पलटी भी करते हैं, मतलब उसको साफ़ करके। ये तो काफ़ी ठेकुआ बनाना पड़ता है और काफ़ी लोग को प्रसाद भी भेजना होता है। तो हम लोग सुबह से बस ठेकुआ बनाने में ही लगे हुए हैं और फिर अभी थोड़ी देर में फिर हम लोग सूप सजा के घाट पे जाएंगे। अपना ही यहाँ पे घाट है, वहाँ पे घर में ही अर्घ दिया जाएगा उसका। तो बस अभी वैसी की तैयारी चल रही है। देखिए, तो बहुत ही बारीकी से जो है इस पर्व में लोग काम को भी करते हैं ताकि कोई ऐसी गलती ना हो, कोई ऐसा भूल चूक ना हो। व्रती से भी बात कर लेंगे, नीता चौधरी जी से जो भवन निर्माण मंत्री की पत्नी हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैम, क्या इस बार आपको लग रहा है कि हर बार के तरह जो है इस बार अलग हो रहा है हमारे घर में पूजा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हर बार के जैसा होता है क्योंकि जो रिचुअल है वो तो फॉलो करना ही है। मगर ये है कि लोगों का योगदान है, उत्साह वैसे ही है सबका और बहुत अच्छा लग रहा है, सब कर रहे हैं मिल करके। अक्सर पर्व ऐसा होता है जिसमें परिवार जो है दूर रहते हैं। छठ पूजा ही एक ऐसा पर्व है जिसमें तमाम परिवार इकट्ठा होते हैं। बिहारी जहाँ भी रहे या बहुत मजबूरी हो तभी घर वापस नहीं आ सकते हैं, नहीं तो सभी आते हैं। और हमारे परिवार में भी ऐसा है, कुछ बच्चे जिनका एग्ज़ाम है या कुछ इंटर्नशिप है वही नहीं आ पाए हैं, बाकी सब बच्चे आके जुड़ गए हैं इस पर त्यौहार से। आप अमेरिका से भी चल कर के लोग यहाँ? ये मेरे भाई आए हैं वो भी, और वो कभी भी साल में आ सकते हैं, बट यही सीज़न को चूज़ करते हैं जिसमें हम लोग दिवाली, छठ और ये सब अपना त्यौहार मनाते हैं। उसी सीज़न में आते हैं वो, ताकि वो अपना योगदान दे सकें। निश्चित तौर पर ठेकुआ को अधिकतर ऐसा देखा गया है कि छठ पूजा में जो व्रती हैं वो ठेकुआ अवश्य ही भगवान को महाप्रसाद के तौर पे लगाते हैं। और चाहे मौसमी फल हो,
जो ये गन्ना हो या फिर संतरा हो, सेब हो, तमाम चीज़ रखते हैं जो शुद्ध और शुद्ध फल होता है, जो शुभ फल जिसे माना जाता है, वो भगवान को भोग में लगाया जाता है। जी, वही चढ़ता है क्योंकि देखिए जो अभी हार्वेस्ट होता है, जो अभी उगा है, नया गेहूं है, आपका चावल है नया धान का, वो सब चीज़ ही इस्तेमाल होता है इसमें। सीज़न का आपका गन्ना होता है तो गुड़ बनता है, तो जो भी आप लेते हैं, जो हार्वेस्टिंग होते हैं, इतना अच्छा त्यौहार है। और अपने आप सामाजिक रूप से भी आप इसमें इतना अपना योगदान देते हैं कि तरह से बार्टर सिस्टम मान के चले कि उधर उगा और हम इधर उसको ग्रहण किए, तो बहुत अच्छा है। फिर एक बार हमारा सवाल रहेगा कि आप अपने पति भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के साथ साथ परिवार के लिए क्या कामना कर रही हैं? जी, बहुत सबके लिए बहुत 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 सारे शुभकामनाएं हैं, जिनके सबकी जो मनोकामना है सब पूर्ण हो और सभी स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और जहाँ भी रहे सेफ रहें, सुरक्षित रहें। ईश्वर भगवान भास्कर सबको ऊर्जा दे, शक्ति दे, ताकि आने वाला साल सबका ही सुखमय और अच्छा हो। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो बता दें कि ये छठ महापर्व जो है वह नहाय खाए से शुरू होता है और फिर उसके बाद खरना, जिसे लोहंडा कहते हैं, उस दिन गुड़ और चावल से खीर बनता है जो भगवान को महाप्रसाद के तौर पे लगाया जाता है। और आज जो अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाएगा, जिसमें गेहूं का आटा और गुड़ से जो ठेकुआ बनता है वो प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। तमाम व्रती के साथ साथ जो परिवार हैं वो लोग इस कार्य में जुटे हुए रहते हैं और शुद्धता और पवित्रता का खासा ख्याल रखते हैं। फिर जो है उदयान यानी भगवान भास्कर को जो है उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगे और तभी व्रती जो हैं अर्घ देने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करेंगी। इस करो बस इतना ही। सहयोगी आकाश के साथ न्यूज़ 4 नेशन पटना।